क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अश्लील होने का जो आने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सुपरस्टार सिंगर हैं। अश्लील ना होकर भी व्यूज़ कमाए जा सकते हैं अगर नहीं कर रहे हैं। और आइटम सॉन्ग अभी सिनेमा से गायब हो गया, ये न्यूज़ कभी नहीं बनाया। आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपकी जो फिल्म का मुहूर्त हुआ है, क्या नाम है फिल्म का और कहाँ पर इसकी शूटिंग करना है, क्या बताना चाहिए? सिद्धि विनायक फिल्म का नाम है। हाँ। उसका मुहूर्त हुआ है अभी। और नील नितारा की शूटिंग स्टार्ट की? नील नितारा की उसी दिन शूटिंग भी शुरू हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और कहाँ पे इसकी शूटिंग हो रही है? यही मिर्ज़ापुर में हो रही है। हाँ। कैसी फिल्म होगी और क्या किरदार आपका होगा इस फिल्म में? नील नितारा के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। इस तरह के नाम अक्सर लिखा नहीं जाता है इस तरह से, टाइटल इस तरह से तय नहीं किया जाता है कि फिल्म का नाम नील नितारा हो। तो क्यों है नील नितारा, ये सब्जेक्ट है। एक सच्ची घटना। कैसी फिल्म होगी? लव स्टोरी होगी या कुछ और होगा? कि नाम से कुछ लव गेस किया जा सकता है? लव स्टोरी, हाँ। लव स्टोरी होगी। लैला मजनू टाइप की कह सकते हैं या कुछ और, कुछ थोड़ा सा? लव स्टोरी लैला मजनू टाइप ही होती है। सारी फिल्में लैला मजनू, हीर रांझा, मतलब लव स्टोरी फिक्स नहीं, ऐसा कि प्यार ऐसा ही होता है और व्यवधान ऐसे ही आते हैं, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है। हर स्टेट में हर अलग अलग कहानी है, हर भाषा में। तो प्यार तो बहुत लोग करते हैं, तो जितने लोग हैं, जितने लोगों ने प्यार किया, उतनी प्यार की कहानियाँ बन सकती हैं। जी। किस प्रकार का किरदार होगा आपका इस फिल्म में देखने को मिलेगा दर्शकों को? बहुत ही बढ़िया है। कॉमेडी कर रहे हैं कुछ और है इस बार? मैं सब कुछ करना पड़ रहा है इन दिनों। कॉमेडी भी कॉमिकल होता है, जो सिचुएशन कॉमिकल हो। कहीं कहीं पे सीरियस भी होना पड़ता है, कहीं कहीं पे रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। तो अभी सिर्फ कॉमेडी रोल नहीं कहेंगे इस रोल को, ओवरऑल यानी कि मसाला है आपका इसमें हर तरीके का। आपका कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, सीरियसनेस भी होगी। और इस आपके साथ कौन कौन नजर है इस फिल्म में? गौरव झा जी हैं हीरो में, और हीरोइन है काजल यादव, माया यादव जी हैं। गौरव झा जी का नाम लिए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का अभी तक कैसा रहा? गौरव झा जी के साथ जी बहुत बढ़िया इंसान है, और बहुत सारी फिल्में अभी मैंने साथ में करी है। इधर तो लेटेस्ट काफ़ी, मतलब जो भी शूटिंग हो रही है उसमें हर तीसरी चौथी फिल्म में वो हमें मिल ही जा रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनकी एक फिल्म नैहर आई थी बिफोर यू पे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उसका। बहुत अच्छे इंसान है, और एक अच्छा एक्टर अच्छा इंसान होता है। मतलब अच्छे इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और काम करके मज़ा आता है। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ एक्टिंग का, बहुत बढ़िया, थिएटर से है। हाँ। आपको तो एक्टिंग, आप मतलब एक्टिंग में तो आपको बहुत माहिर हैं, हम सब जानते हैं आप एक्टिंग में बहुत अच्छे। अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए तो गौरव झा जी आपको कैसे लगे एक्टिंग वाइज? क्योंकि बहुत बढ़िया, नेचर तो सबका अच्छा ही होता है। मैंने पता किया, उनसे बातें हुई, वो थिएटर से जुड़े रहे हैं, मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। तो जो लोग रंगमंच करके आएंगे निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, चाहे वो मनोज टाइगर जी हों, समर्थ चतुर्वेदी जी हों, संजय पांडे जी हों, सुशील सिंह जी हों, अनूप अरोड़ा जी हों, ये जितने भी नाम, अभी अवधेश मिश्रा जी हों, मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा। तो आप देखेंगे कि जो लोग रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं उनका अभिनय जो है बहुत ही अलग ही होता है। जो रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल सा जो होना चाहिए वही होता है। अगर बात करें इस फिल्म की तो कब तक आने की ये संभावना है इस फिल्म को, अब क्या बताना चाहिए? अभी तो शूटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता इस साल रिलीज़ होगी, अगले साल तक। अगले साल तक आएगी दर्शकों को? हाँ, दर्शकों को देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं हम भोजपुरी को थोड़ा सा, क्योंकि भोजपुरी आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग जो एक भोजपुरी को देखने का नज़रिया है लोगों का थोड़ा सा अलग होता है। क्या भोजपुरी में उनका जो रिएक्शन होता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बोला भोजपुरी में काम करते हो, ऐसा कुछ कभी? मतलब बचपन से ही कहाँ के रहने वाले हो ये काउंट होता रहा है। कहाँ से हैं आप? तो बिहार से हैं। अच्छा बिहार ये जो बोलते हैं ना, अच्छा बिहार, इसी एक शब्द में ही क्लियर हो जाता है कि हम बिहार से हैं। तो क्या सोचते हैं, ये अच्छा बिहार में ही क्लियर हो जाता है।
तो उसको लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। अगर मैं तमिलनाडु में पैदा होता तो तमिल में काम कर रहा होता, तेलुगु में काम कर रहा होता, अगर मैं आंध्रा में पैदा होता तो वो इशू नहीं है। ये परसेप्शन बना के कुछ लोगों ने रखा है कि भोजपुरी यानी कि बहुत ही गड़बड़, ऐसा नहीं है, टोटल गड़बड़ तो नहीं है। कुछ अच्छा भी काम हो रहा है, लेकिन एल्बम के चक्कर में आजकल खास करके एल्बम जो है थोड़ा सा वो व्यूज़ और क्या बोलते हैं जो उनके कहते हैं ना व्यूज़, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, इस गाने से इतना कितनी कमाई हो गई। तो एल्बम की कमाई में जो आपस में खींचतान है ना व्यूज़ को लेकर, ये व्यूज़ के लिए ये लोग बहुत हद तक कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, जिसका असर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे कहीं इंडस्ट्री पे क्या सिनेमा पे ही पड़ता है। जो गाने हम दिया करते हैं वो सेंसर होके जाती है ऑडियंस के सामने। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी फिल्म बनाएंगे और वो हम बिहार सरकार रिलीज़ कर देगी, नहीं, सेंसर कॉपी लगता है। आप जब हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक रील का एक सर्टिफाइड वर्जन जो आता है शुरुआत में कि ये सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है जो आपको दिखाई देता है। ऐसा एल्बम में भी होना चाहिए। हाँ, सही। कब से हम लोग बोल रहे हैं, बीच में हमारे कुछ अभिनेता, हीरो सांसद बने, विधायक बने, हमारी उनसे भी बातें हुई हैं कि ये स्पेक सेंसरशिप होना चाहिए। इनले कार्ड क्या होगा, मतलब कवर पेज क्या होगा, टाइटल क्या होगा, गाने के बोल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अश्लील होने का जो ठप्पा ही कह लीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग तो रेगुलर सिनेमा कर रहे हैं। B4U पारिवारिक चैनल है, तो उस पर कुछ आइटम सॉन्ग वाले तो फिल्में हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, और आइटम सॉन्ग अभी सिनेमा से गायब हो गया। ये न्यूज़ कभी नहीं बनाया गया। सही, एकदम सही। ये अच्छी खबर तो किसी ने बनाई ही नहीं कि आइटम सॉन्ग भोजपुरी सिनेमा से गायब हो गया। इसलिए वो दिखाई दे रहा है आइटम सॉन्ग के टाइप के गाने जो बज रहे हैं मार्केट में। पता नहीं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि भोलेनाथ के ज़माने में महीने में शंकर जी का जो श्रावण अभी बीत गया, तो उस दौरान सारे सिंगर ने बहुत अच्छे गाने गाए, वही सिंगर हैं वो लोग। फिर अभी छठ पूजा आने वाला है, तो उसमें माता रानी, छठ माता के रूप में बहुत बढ़िया बढ़िया भक्ति वाले गाने गाने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सुपरस्टार सिंगर हैं। पता नहीं कंपनी का दबाव है या क्या है, वो फलनवा ऐसे गैले बात हो, तहरा के भी गावे के पड़ी हो, कैसे हुई हो, वो करी टॉपिक पे रहे, तू ही टॉपिक पे आ जा हो। तो एक एल्बम इंडस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिनेमा बहुत बड़ा हो रहा है और एल्बम इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया अभी व्यूज़ हैं, बट थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। अश्लील ना होकर भी व्यूज़ कमाए जा सकते हैं। अगर सिर्फ अश्लीलता से व्यूज़ बढ़ता तब तो पूरा वर्ल्ड अश्लीलता पे काम कर रहा होता। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको समझना होगा। कुछ इस तरह के विवादास्पद गाने, मतलब औरतों का महिमा मंडन ज़्यादा ना करें आप लोग। सिनेमा बदनाम हो रहा है आपके एल्बम की वजह से, वो आप देख लें। कहते हैं कि भैया ये तो हमारे यहाँ इस वजह से ऐसा गाना गाया, कोई कह देता है मैं इस वजह से गाना गाया, तो मैंने कहा वजह ना पूछना पड़े यार। जी, एकदम सही। अगर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे उन दोनों को? डायरेक्टर मेरा दोस्त है साजिद, बहुत बढ़िया इंसान है, चूँकि वो राइटर भी रह चुका पहले, कई फिल्में मैंने काम किया, बहुत बढ़िया लिखता है वो। तो साजिद बाबू का एक दिन फ़ोन आया कि मैं ही डायरेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिल के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट। हम लोग ने कहा चलो, हम सबका सपोर्ट रहेगा, और हम कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो आज दूसरे दिन की शूटिंग थी, अभी पैकअप हुआ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अब नील नितारा को लेकर? नील नितारा एक आने वाले समय में जो फिल्मों का जो दौर है उसमें एक अलग सब्जेक्ट देखने को मिलने जा रहा है दर्शकों को, और दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, छठ पूजा की शुभकामना देना चाहूँगा। ये पूरा फेस्टिव मंथ है, एंजॉय करिए। 2 साल के बाद, मतलब कोरोना के 2 साल के बाद एक मौका मिला है, अच्छे से मनाते हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो, सब खुश रहें, तरक्की करें।